बहुत शुक्रिया। तामीराती शोबा इस वक्त ज़बू हाली की जानिब गामजन है। सरिये की कीमत में काफ़ी हद तक कमी आई, डॉलर की कीमत में भी कमी आई, लेकिन इसके बावजूद भी रियल इस्टेट सेक्टर और तामीराती शोबा पनप नहीं पा रहा है। क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने उठाया जी। और इसी सवाल के पीछे हमारा फोकस है कि सरिये की कीमत कम हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि सरिये की कीमत जो कम हुई उसकी दो वजूहात है। एक तो वो जो उन्होंने ओवर प्राइस की हुई थी, ठीक है, और जो हमेशा हमने निशानदेही की कि ये कार्टेल बनते हैं, ओवर प्राइसिस होती है, और वो हमेशा जो है अपनी जस्टिफिकेशन देते रहे, जबकि हमने एज ए चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमने ये ऑफर किए कि अलाइड इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनकी कोई जायज़ मुश्किलात हैं, उनको इम्पोर्ट में, इनको बिजली के रेट में, इनकी प्रोडक्शन में, तो हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो आपने फौरी कमी देखी है वो एक तो देखें, मार्केट में कैश नहीं है। जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आज आप डिफेंस में जाएं तो डिफेंस में आपको जो रेट थे वो 30 to 40% वो डाउन है, इसलिए कि कैश की शॉर्टेज है। और जब कैश की शॉर्टेज होगी तो फिर जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई पे बढ़ती है, इसी तरह डिमांड ना होने पे चीज़ें अपनी नेचुरल प्राइस से भी घटती हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन आप जब ये बात कर रहे हैं कि काम नहीं है, काम चल नहीं रहा, डॉलर के रेट कम हो गए, तो देखें, डॉलर के रेट कम होना ये तो अल्लाह ताला ने हमको एक टीम ऐसी दी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और इनकी जो टीम ने जो काम किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं था। और ये मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए है कि जब अगर कोई प्राइस कम हो जाती है तो वो जो गरीब के मुंह से छीना गया था निवाला, वो वापस उनके मुंह में जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और ये तसलसल बरकरार रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो दूसरी वजह है जो हमारी चीजें नहीं चलती वो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो हमारी ख्वाहिश है कि इसी टीम को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हम कहेंगे, उनकी टीम से भी कहेंगे कि वो फोकस करें इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी, और उसको भी अगर कम लेके आ जाए, अगर सिंगल डिजिट में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि 18 सेक्टर हैं हमारे मुल्क में, हमारे अलावा भी, वो भी चल जाएंगे। और जहां तक बात है कि खाली सरिये से रेट का फर्क पड़ जाना, तो सरिया उन्होंने आज एक हफ्ते पहले या 3 दिन पहले कम किया है, तो उसका इम्पैक्ट आते आते आएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि इसका इम्पैक्ट आते आते, ये जो सीमेंट है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रोडक्शन जो है वो पूरी है, लेकिन डिमांड नहीं है, फिर भी जो है वो रोज बरोज कोई ना कोई चीजें किसी ना किसी वजह से वो प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा जो मुश्किल हम समझते हैं हमारी कौम के लिए, जो फेस करती है हमारे लोग, कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो प्राइस बढ़ा दी जाती है, लेकिन कभी मैंने पेट्रोल सस्ता होने के बाद प्राइस को, जो बाकी रोजमर्रा की अशिया है, उन प्राइस को अपनी जगह पे जाते हुए कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आसिफ साहब, कितने रिहायशी मंसूबे हैं जो इस वक्त रुक गए हैं, उनकी क्या तादाद है वो बताएं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, मुझे बात करनी है हौसले की, मैं मायूसी की बात नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि 50% से ज्यादा तामीराती काम जो है इस मुल्क की, मैं पूरी बात कर रहा हूं, वो रुक चुके हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी थी जो हमारे करेंसी रेट में, तो लोगों ने जो है, जो हमारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आती थी उसको रोक के लोगों ने डॉलर और गोल्ड की तरफ अपना रुख किया, जो आज अल्लाह का शुक्र है कि जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने जो काम किया, जो उन्होंने विल दिखाई, तो वो आज वो वापस आहिस्ता आहिस्ता